सूरज ढलने के साथ साथ देखिए ये है हमारा पंजाब। गोल्डन टेम्पल, अमृतसर। क्या खूबसूरत नज़ारा है। इतना मन खुश हो जाता है कि बस मन करता है कि वहीं रहो। वहाँ की ध्वनि इतनी सुंदर लगती है। ये है पंजाब, ये है हमारा पंजाब। पंजाब के गिद्दे, चूड़ियाँ, मेहंदी, वाओ कितना सब कुछ सुंदर लगता है। बहुत सुंदर है पंजाब। वहाँ के छोले भटूरे, वाह मस्त। ये है गोल्डन टेम्पल। ये वहाँ के खेत देखिए, हरियाली, झरने, झूले। खेतों में इन दिनों तो गांव की बात भी निराली है। गांव शहर कुछ भी हो, वहाँ की औरतों को बहुत ही एंजॉय करने को मिलता है। सावन का महीना जो चल रहा है भाई, ये पंजाब मेरा पंजाब, जहाँ पर भंगड़े पाए जाते हैं। जहाँ पर झूले झूले जाते हैं और जहाँ पर छोले भटूरे भी खाए जाते हैं। ये है पंजाब शहर। इसी शहर की कहानी है सीमा और नरेश की। सीमा नरेश की प्रेम कहानी। तो चलिए मिलवाते हैं आपको सीमा से। ये है सीमा, बहुत ही खूबसूरत। अब ये हैं सीमा के पिताजी। थोड़े से गुस्से वाले हैं लेकिन चलता है। ये देखिए वहाँ की औरतों की पायल बाजी, जो उनकी परंपरा है, जो वो हमेशा डालती हैं। ये है नरेश, जिसके साथ सीमा हमेशा घूमती रहती है। चटर पटर इनकी कुछ ना कुछ चलती रहती है। कभी लड़ाई, कभी गुस्सा, कभी प्यार। दोनों में प्यार तो है, बहुत प्यार है। हमेशा साथ में रहते हैं। जब अकेले होते हैं तो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, और जब साथ में होते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। सीमा और नरेश का प्यार पहले तो छुप छुप कर मिलते थे, अब सबके सामने आ गया था। तो घर वालों ने उनकी सगाई कर दी, शादी कर दी। दोनों बहुत खुश थे, फैमिली भी बहुत खुश थी। सगाई के बाद भी दोनों साथ ही रहते थे। घूमना फिरना हमेशा लगा रहता था। कभी खेतों में, कभी ट्रैक्टर पे, कभी सीमा को पायल की जिद होती थी, कभी बागों में फूल तोड़ना है। हमेशा सीमा एक दिन अपने पापा के गले रख के रोने लगी कि अब तो वो पराई हो जाएगी। नरेश और सीमा की शादी की तैयारियां चालू हो गई। भंगड़े पाए जाने लगे। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से नरेश के साथ हो गई। नरेश के फैमिली वाले भी बहुत खुश थे। सीमा पहली बार ससुराल गई। थोड़ा नर्वस थी, जो सभी नर्वस होते हैं। ससुराल में जाकर तो सभी नर्वस होते हैं, पर नरेश ने और उसकी फैमिली में सीमा को संभाल लिया और सीमा उस घर में रच बस गई, जैसे वो घर उसी का हो। अपने पति को खाना देती, ससुराल वालों को खाना देती, पति के साथ घूमना फिरना, सारी रस्में, शादी के बाद भी बहुत रस्में होती हैं वहाँ पर, सब करती, सास का ख्याल रखती। सब फैमिली बहुत खुश थी। पर कभी भी कहानी में कोई ट्विस्ट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस कहानी में भी एक ट्विस्ट था। शहर से आई एक लड़की, जिसने सबको नरेश का दोस्त बताया। नरेश वो साथ बाहर पढ़ते थे। पहले तो सब अचानक से मतलब ऐसा सुनकर हक्के बक्के रह गए। फिर उन्होंने उस लड़की का बहुत आदर सत्कार किया, उसको अपने घर में रखा। सीमा और रीना दोस्त बन गए। आए दिन साथ में घूमते फिरते, साथ में ही खाना बनाते, शॉपिंग करते। दोनों बड़ी खुश थी। नरेश भी इनके साथ साथ खुश था, पर नरेश कहीं ना कहीं घुट रहा था कि रीना क्यों आई है यहाँ पर।
रीना और नरेश की बात नहीं हो पा रही थी। एक दिन सभी घरवाले कहीं बाहर गए हुए थे। रीना और नरेश छत पर बातें कर रहे थे। सीमा सो रही थी। सीमा की आंखें थोड़ी सी खुली, उसको आवाज़ आई तो वो उठकर छत पर देखने गई। लेकिन जब तक वो वहाँ जाती, नरेश और रीना अब जा चुके थे। वो वहम समझकर वापस आ गई और वापस बिस्तर पे लेट गई। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। एक दिन अचानक सीमा ने नरेश की और रीना की बातें सुन ली और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। घर पर कोई था नहीं, अच्छा नहीं तो बहुत बड़ा तमाशा बन जाता। सीमा रोए जा रही थी, नरेश उसको समझा रहा था। नरेश ने उसे बहुत समझाया कि ये गलती अचानक हो गई, हम दोनों जब मैं पढ़ने गया था, रीना मेरी एक अच्छी दोस्त बन गई थी और ये गलती हमसे हो गई, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। सीमा कहती है नरेश से, इसको वापस भेज दो। रीना बिना किसी कुछ कहे वापस आ गई। घर वाले लौटे तो सब ने रीना के बारे में पूछा तो इन दोनों ने कह दिया कि वो चली गई। सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर सीमा की खुशी अभी वापस नहीं आई थी। सीमा उदास रहने लगी थी क्योंकि वो माँ भी नहीं बन सकती थी, इसका दुख भी उसको बहुत था। और दूसरा, पति की ये गलती वो सह नहीं पा रही थी कि अचानक कुछ टाइम बीतने के बाद, 1 साल बीतने के बाद सीमा को एक खत आया और विदेश से एक फ़ोन भी आया। सब सोच में पड़ गए कि आखिर ये किसका फ़ोन हो सकता है, किसका खत है। सीमा ने खत पढ़ा, उसको विदेश में बुलाया गया था, उसको वीज़ा आया था और फ़ोन आया था अनाथ आश्रम से। सीमा और नरेश दोनों वहाँ गए जहाँ से फ़ोन आया था। वहाँ पर उन दोनों को एक खत मिला और एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा दिया गया। वो बच्चा रीना का था। रीना अब इस दुनिया में नहीं रही थी। सीमा ने खत खोला, बच्चे को गोद में लिया और खत पढ़ने लगी। रीना ने उस खत में नरेश की सफाई लिखी थी कि नरेश की कोई गलती नहीं थी। हम एक पार्टी में मिले और पार्टी में कुछ ऐसा माहौल हो गया कि हमसे वो गलती हो गई और ये गलती इतनी बड़ी निकलेगी मुझे नहीं पता था। मैं ये बात करने पंजाब आई भी थी, लेकिन मैं तुम्हें देखकर कुछ कह नहीं पाई और वहाँ से मैं चुपचाप चली गई। और उस दिन तुमने हमारी बातें अचानक सुन ली, मुझे बहुत दुख है इस बात का। पर अब मैं तो जा रही हूँ सीमा, मेरा दिन नज़दीक आ गया है। मुझे कैंसर था और मैं उससे पहले चाहती थी कि ये बच्चा इसके पिता के पास पहुँच जाए, पर ऐसा हुआ नहीं और शायद मेरे मरने के बाद ये बच्चा तुम अपना लो। सीमा खत पढ़कर रोने लगी। नरेश ने सीमा को चुप कराया और दोनों बच्चे को लेकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके इंडिया वापस आ गए और उन्होंने अपनी फैमिली को सब कुछ सच सच बताया। फैमिली वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। रीना चली गई। सीमा और नरेश दोनों खुशी खुशी रहने लगे। बच्चा भी घर में आ गया। इस बात की बहुत खुशियाँ मनाई गई। सीमा बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखती थी। बच्चे का नाम सब ने रख दिया लाडी। प्यार से सब उसे लाडी कहते थे। दादी, मम्मी, पापा सब का लाडला था वो लाडी। बहुत ही प्यारा बच्चा था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाडी की शरारतें भी देखिएगा आगे कि वो कितना शरारती है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा और ये कहानी शेयर भी करिएगा अगर आपको पसंद आए और कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो आज की कहानी थी सीमा, नरेश और रीना की और उनके बच्चे लाडी की। भगवान लाडी को बहुत लंबी उम्र दे, उसको हमेशा खुश रखे। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मेरे साथ देखिए पंजाब की हरियाली, पंजाब में गोल्डन टेम्पल,
बहुत ही सुंदर है। वहाँ पर लोहड़ी मनाई जाती है। औरतें इतना मतलब वहाँ की औरतों का पोशाक बहुत अच्छा होता है। तो बाय बाय गाइस।